अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आप हज़रात को बहुत अहम मसाइल बताने वाला हूँ। मर्दों के लिए भी है, औरतों के लिए भी है कि हालत जनाबत में यानी नापाकी के हालत में क्या करना जायज़ है और क्या नहीं करना है। और इस वीडियो को आगे ज़रूर शेयर कीजिएगा। नए लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा के ऑल कर लीजिएगा ताकि जब भी मैं नई वीडियो डालूं तो आप तक पहुंच जाए। देखिए, हालत जनाबत में आप मस्जिद में दाखिल नहीं हो सकते इल्ला ये कि कोई मजबूरी हो। इसी तरीके से कुरान करीम की बिलक़स्द तिलावत नहीं कर सकते, यानी जानबूझकर कुरान करीम की तिलावत आप नहीं करना है। इसी तरीके से बैतुल्लाह शरीफ का तवाफ़ करना भी हालत जनाबत में नापाकी के हालत में मना है। और इसी तरीके से है कुरान करीम का छूना भी जो है हालत जनाबत में मना है। अब आइए कि हालत जनाबत में यानी नापाकी के हालत में आप क्या क्या कर सकते हैं, इसको आप पूरी देखिएगा इंशाअल्लाह। बहुत अच्छे से ये मसाइल समझ लीजिए, ज़हन में बैठा लीजिए कि नापाकी के हालत में क्या करना है, क्या जायज़ है हमारे लिए। और बहुत सी जो गलत फहमियाँ हैं और बोलते हैं कि नहीं नापाकी के हालत में ये नहीं करना है, तो वो कन्फ्यूज़न, वो गलत फहमियाँ दूर हो जाएंगी। तो ये याद रखिए कि जुम्बी शख्स यानी नापाक शख्स ईदगाह, नमाज जनाजा की जगह और मदरसा वग़ैरह में दाखिल होना जायज़ है। यानी जुम्बी शख्स जो है ईदगाह में और मदरसा वग़ैरह में नमाज की जगह में जो है वो जनाजा की नमाज की जगह में वो दाखिल हो सकता है। इसी तरीके से अगर मस्जिद में सोते हुए एहतलाम हो जाए तो फ़ौरन तयम्मुम करके बाहर निकल जाए। इसी तरीके से है कि अगर कमरे या घर का रास्ता मस्जिद के अंदर से हो, यानी बहुत से कमरा जो होता है वो मस्जिद के अंदर से हो, तो जुम्बी के लिए वाजिब है कि तयम्मुम करके ही मस्जिद से गुजरे वरना गुनहगार होगा। इसी तरीके से है हालत जनाबत में ज़िक्र करने और दुआ पढ़ने में कोई हर्ज नहीं है। यानी नापाकी के हालत में है आप तो ज़िक्र करने में कोई हर्ज नहीं है और दुआएं भी पढ़ने में कोई हर्ज नहीं। हत्ता कि दुआ की आयतों को भी दुआ की नीयत से पढ़ा जा सकता है, लेकिन कुरान की आयत को आप नहीं पढ़ सकते, है ना। दुआ को सिर्फ दुआ की नीयत से आपको पढ़ना है। इसी तरीके से है कि जनाबत की हालत में सलाम करना और सलाम का जवाब देना, अज़ान का जवाब देना, दीनी या दुनियावी गुफ्तगू करना सब जायज़ है। यानी हालत जनाबत में है आप, नापाकी के हालत में है, तो ये याद रखिएगा कोई नापाक हो जाए तो इसका ये मतलब नहीं कि नापाक ही रहिए आप, फ़ौरन गुस्ल कर लेना है, बिला वजह ताख़ीर नहीं करना है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी नापाक होते थे तो फ़ौरन गुस्ल कर लिया करते थे, तो ताख़ीर नहीं करना है बिला वजह। लेकिन यहाँ देखिए कि हालत जनाबत में सलाम भी कर सकते हैं, सलाम का जवाब भी दे सकते हैं, अज़ान का भी जवाब दे सकते हैं, दीनी और दुनियावी गुफ्तगू भी बातें भी कर सकते हैं। इसी तरीके से हालत जनाबत में खाना पीना दुरुस्त है, मगर बेहतर यह है कि हाथ धोकर और कुल्ली करके खाए। यानी खाना पीना कोई मना नहीं है कि नापाक है हम तो खाना नहीं खाएंगे, पानी नहीं पिएंगे तो फिर पता चला कि भूखा मर गए। तो खाना पीना दुरुस्त है। हाँ, इतनी बात ज़रूर है कि आप अपने हाथों को अच्छी तरह से धो लीजिए, कुल्ली कर लीजिए तो ये कुल्ली भी कर लीजिए। इसी तरीके से कि जुम्बी का झूठा यानी नापाक आदमी जो है उसका झूठा जो है वो पाक है और उसका खाना पीना बिलाशुबह दुरुस्त है। यानी ये नहीं सोचना है कि नहीं ये झूठा, ये नापाक शख्स है तो इसका झूठा भी नापाक है, ऐसी बात नहीं है। इंसान है वो नापाक है लेकिन उसका झूठा खा सकते हैं। इसी तरीके से हालत जनाबत में बच्चा को दूध पिलाना भी दुरुस्त है। बहुत सी औरतें सोचती है कि नहीं हालत जनाबत में दूध नहीं, लेकिन इतनी बात ज़रूर है कि पाकी के हालत में रहना चाहिए, बिला वजह नहीं हो। हाँ, औरतों की जो उज़्र होती है हायज़ के हालत में, निफास के हालत में, वो अलग मसला है। जानबूझ के नापाकी के हालत में नहीं रहना है। इसी तरीके से है जनाबत के हालत में बाल नाखून वगैरह काटना मकरूह है, तंज़ीही है। यानी ये मकरूह तंज़ीही है, इसलिए बेहतर ये है कि पाकी के हालत में नाखून वगैरह काटे। इसी तरीके से जुम्बी शख्स का अज़ान देना मकरूह तहरीमी है।
یعنی حرام کے قریب قریب ہے. جو شخص ناپاک ہے تو اس کا اذان دینا یہ مکروہ تحریمی ہے، حرام کے قریب قریب ہے، اور اس اذان کا اعادہ بھی کرنا چاہیے. تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ جو ہے پاک صاف ہو کر ہی اذان دیجئے. اسی طریقے سے ہے حالت جنابت میں قرآن کریم کی کسی آیت کا ترجمہ چھونا بھی مکروہ ہے. ترجمہ کی بات بتا رہا ہوں، قرآن شریف کو چھونا یہ منع ہے ناپاکی کے حالت میں، خواہ ترجمہ کسی بھی زبان میں ہو، میننگ جس کو بولتے ہیں. اسی طریقے سے ہے کہ طہارت کے بغیر بدن پر پہنے ہوئے کسی کپڑے کے واسطے سے قرآن کریم کو مس کرنا درست نہیں ہے. اگر ضرورت ہو تو کپڑے یا رومال کے ذریعے اسے پکڑا جائے. یعنی قرآن شریف جو ہے بغیر کپڑا کے آپ جو ہے نہیں چھو سکتے ناپاکی کے حالت میں. اس کے لیے طہارت کا ہونا، پاکی کا ہونا ضروری ہے. اگر ضرورت پڑ جائے، بہت زیادہ ضرورت ہو، بہتر تو یہ ہے کہ پاکی کے حالت میں، اگر بہت زیادہ ضرورت ہو تو رومال یا کپڑا سے چھوئے. اسی طریقے سے ہے کہ بے وضو شخص کے لیے قرآن کریم کے اوراق کسی لکڑی یا قلم وغیرہ کے ذریعے پلٹنا جائز ہے. یعنی کوئی آدمی وضو نہیں بنایا ہے تو بہت سے جو ہوتے ہیں وہ قلم کے ذریعے سے جو ہے پیج کو پلٹتے ہیں قرآن شریف کو، تو وہ درست ہے. تو لکڑی کے ذریعے سے پلٹ رہے ہیں تو وہ بھی درست ہے. ہاں لیکن اتنی بات ذہن میں رکھیے گا کہ اگر آپ ناپاک ہو گئے، خاص طور سے مرد حضرات کے لیے فوراً پاک ہو جائیے. عورتوں کی جو مجبوریاں ہوتی ہے اس میں ان کے لیے معاف ہے، لیکن جیسے ہی وہ مجبوریاں ختم تو ان کے لیے بھی حکم ہے کہ فوراً پاک ہو جائے. ویڈیو آگے ضرور شیئر کیجیے، لوگوں کو فائدہ ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.